हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो जितने बच्चों ने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में गए हुए थे अपने एडमिशन को लेकर के, तो उन सारे बच्चों के यहाँ पे नाम आ चुके हैं कि मतलब किनको किनको स्पॉट राउंड में लिया गया है, कौन कौन से बच्चे इनको पसंद आए हैं और कौन कौन से बच्चे इनको पसंद नहीं आए हैं। तो उन सारे बच्चों का नाम दिया गया है और जो बच्चे थोड़े पसंद आए उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनकी भी लिस्ट इन्होंने निकाल दी है। तो एक बार आप एक एक लिस्ट को चेक कर लेना कि कौन कौन शॉर्ट लिस्ट किया गया है, कौन कौन नहीं किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे तो शॉर्ट लिस्टेड बच्चों की जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना, लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ एमएससी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट टू मिनिमम 60% ऑफ सीट आर फिल्ड इन द प्रोग्राम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यूआर में अगर आप देखोगे तो बेटा 65 मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन मिल गया है। प्रज्ञा नाम की बच्ची को यहाँ पे एडमिशन दिया गया है। बेटा आपको यहाँ पे 6 तारीख तक का यहाँ पे प्रोसीजर सारा कंप्लीट करना था, जो बच्चों ने किया है। और इस बच्ची का मेरे पास मैसेज, इस बच्ची का या किसी एक बच्ची का मेरे पास मैसेज आया था जिसने मुझे बताया था कि मैम मेरा यहाँ पे चांस बन गया है। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसमें आप देख सकते हो कि इतने बच्चों को यहाँ पे चांस दिया गया है। और यूआर के जो पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस है और एससी और एसटी वाले बच्चों का यहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं था, इस वजह से यहाँ पे कोई चांस नहीं मिला है। यूआर में आप 6 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और 6 बच्चों को यहाँ पे मिल गया, मतलब 6 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कई सारे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी में यूआर, ईडब्ल्यूएस, मतलब आप अगर इधर देखोगे तो कई सारे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भैया हम देख सकते हैं कि इसमें अभी भी बच्चों को एडमिशन मिला है और हम आगे बोलेंगे आगे भी बेटा आपको चांस मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आप एक बार वेट कर लो, आगे आने वाले शायद ऑप्शन में आपको मे भी आगे जब आएगा तो आपका चांस बन सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। एमएससी केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो कुछ इतने बच्चों को यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन दिया गया है। ईडब्ल्यूएस में इतने, स्पॉट राउंड पेड सीट पे इतने। और आप इधर देख रहे हो तो आपको यहाँ क्लियर कट पता चल पा रहा होगा कि भाई यहाँ पे कितनी सीट अवेलेबल थी। आखिर ये 12 बच्चों को एडमिशन मिला है। तो बच्चों ये 12 बच्चे जो एडमिशन मिले हैं, इन सारे 12 बच्चों में से ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को कर लिया जाए। सारे बच्चे कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एडमिशन लें। बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे तो हो सकता है जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनको चांस मिल जाए। अगर आप एमसीए का रिकॉर्ड देखोगे तो एमसीए में भी मतलब अगर आप देखोगे कई सारे बच्चों को एडमिशन दिए हैं। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग देखें तो इनके पास सीट्स बहुत सारी अवेलेबल थी, है ना। तो आप अगर देखोगे तो ये सारे बच्चों तो एडमिशन लेने वाले हैं नहीं, सारे बच्चे तो लेंगे नहीं, कुछ इक्का दुक्का बच्चे नाम मतलब एडमिशन लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप आगे जो बच्चे बैठ गए हो उनको कहीं ना कहीं चांस मिल सकता है, वो सीट वैकेंट हो जाएंगी। इसमें आप देखोगे तो एमएससी में आपको 54 बच्ची वाली को एडमिशन मिला है। एससी वाले में 1 मार्क्स तक भी एडमिशन दिया गया है। मतलब अगर आप देखो तो भैया बहुत कम मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन दिया गया है। भैया ये चीज़ तो देख करके कहीं ना कहीं हमको खुशी हुई है कि चलो ठीक है, आप सारे बच्चों को एडमिशन दिया गया। लेकिन बच्चों इतने कम मार्क्स लाए हो ना, सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ कह रही हूँ, इतने कम मार्क्स बच्चे लाए हो तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि आगे आप यहाँ आकर के किस तरह से पढ़ाई करो, क्या करो, कुछ भी कहना मुश्किल है। तो बस इस वजह से मैं आपको ज़रूर से बोलूँगी कि आप यहाँ आकर के मेहनत खूब कस के करना, मेहनत करके आप पूरा सब कुछ कर देना। आप देख लो 1 मार्क्स में भी आपको एडमिशन दे दिया गया है। तो जो और जैसे जैसे मैंने आपको बोला था वैसे वैसे यहाँ पे हुआ है और उससे भी वर्स्ट में भी आपको एडमिशन मिल गया है। तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए ये थैंकफुल हो सकते हो भगवान को कि भाई आपका एडमिशन यहाँ पे इतने मार्क्स पे भी हो गया है, स्पॉट राउंड में हो गया। अब देखो बच्चे, कोई ज़रूरी नहीं कि इतने सारे बच्चे एडमिशन लें, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे आगे आने वाले राउंड में हो सकता है स्पॉट राउंड 2 भी आए। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे नॉन सीवीटी सीवीटी वाले बच्चे तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब इनका लिस्ट आएगा। तो मतलब हो सकता है कि अब आगे जो नॉन सीवीटी और सीवीटी वाले बच्चे हैं उनको पार्टिसिपेशन मिले और उनका भी हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको एक एक जो आप अपडेट देते हैं, मैंने आपको जो बताया था पास्ट में कि हाँ यहाँ पे ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, प्रेजेंट में देखो वैसा ही हो रहा है। और जो मैं फ्यूचर में कोई भी चीज़ क्लियर करूँगी आपका वही होगा, उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल ना लें। थैंक यू सो मच बच्चों, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।